एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग? यार आज हम बात करने वाले हैं कि 11 मई को जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो मार्केट में मूवमेंट किस तरफ की रहेगी। अभी मैंने चार्ट आपके सामने खोला हुआ है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और 8 मई को ना मार्केट ने ये एक मूवमेंट दी थी, साइडवेज मार्केट। मार्केट में एक गैप डाउन हुआ था इनिशियली। उस गैप डाउन के बाद मार्केट ने हल्की सी मूवमेंट दी, देन मार्केट वाज इन द सेम रेंज फॉर द होल डे। अब हमें देखना है कि मार्केट इसके बाद जाना कहाँ चाहता है, कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। वी विल ट्राई टू प्रिडिक्ट दी मार्केट, अंडरस्टैंड द मार्केट। तो उसके लिए ना मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि ना यार, जब भी आपको कुछ समझना है कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करो। जैसे अभी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया हुआ है, तो मैं इसको करूंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि मार्केट अभी कहाँ स्टैंड कर रही है। कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा। तो मैं भी 15 मिनट में इसको लगाने वाला हूँ। लेट्स सी कि होता क्या है। तो सर देखो यार, 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया और जब मैं इसको थोड़ा श्रिंक करता हूँ, तो मेरे को कुछ ना दिखता जरूर है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे को नजर आने शुरू हो गए हैं। और मेरा ये जो कल का मार्केट था, जो 8 मई का था, वो इतना छोटा सा रह गया मार्केट, राइट। तो अब मेरे लिए समझना थोड़ा आसान है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे कैसे है। तो जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तो आई जस्ट पुट अप सम ट्रेंड लाइंस, राइट। पहले हम ट्रेंड लाइन की बात करेंगे। तो जैसे मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ से ये 2 पॉइंट को जोड़ती है। तो ट्रेंड लाइन वो थी जब 2 पॉइंट को जोड़ती है। तो इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को जोड़ा और इसको मैं ले गया आगे की तरफ। ये देखिए, अब ये बहुत ज्यादा वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि एक यहाँ से कनेक्ट होता है पॉइंट, ये हुआ है। और यहीं से फिर एक रिजेक्शन ऊपर की तरफ आई, और फिर जब ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से भी आई है नीचे की तरफ। तो इसे वैलिड ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो मेरे को एक ये ट्रेंड लाइन सजेस्ट करती है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। नाउ कम बैक टू माय सेकंड ट्रेंड लाइन, जो मेरे को यहाँ पे एक और दिख रही है। तो देखो, जो जो एमेच्योर या जो नए ट्रेडर्स होंगे, उनके लिए ये ट्रेंड लाइन काफी होगी। पर जो एमेच्योर होंगे ना, तो दे वुड लाइक टू गो डीप इन द मार्केट, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में इज देयर एनी ट्रेंड लाइन जो मार्केट में फ्यूचर में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। तो वो ट्रेंड लाइन ये आ रही है जी मार्केट में। नाउ इफ आई हैव टू पुट अ सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आई कैन सी सम ब्यूटीफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हियर। एंड यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरा यहाँ से भी आ रहा है। ये देखिए, पूरा लगातार लगातार ये इस लेवल को मार्केट टेस्ट कर रही है। ये देखिए, राइट। तो अब मुझे थोड़ी मार्केट में क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट करना क्या चाह रही है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करती है, तो मार्केट यहाँ तक टच करनी चाहिए कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे। तो मुंह कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है अभी। मार्केट मार्केट 24,180 पे क्लोज हुई है। तो अगर इस कहीं पे यहाँ पे आती है, तो 24,083, मतलब हार्डली है पॉइंट ऑफ 100 पॉइंट। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, तो इस मार्केट में प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि मार्केट यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का जरूर सपोर्ट किया है। पहले इसको ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, पर अभी टूट गई, तो ये रेजिस्टेंस काम जरूर करेगी। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की देखने चाहेंगे। और मार्केट अगर गलती से यहाँ पे आती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से बिहेव कैसे करती है। ठीक है। और एक और चीज हम चेक कर लेते हैं कि मार्केट में पूरे महीने क्या मूवमेंट रही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सारी की सारी ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और हम चलते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम की तरफ, जिसको हम बोलते हैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम। अब 1 मंथ का टाइम फ्रेम अगर आप देखो यार, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है आपको यहाँ पे। अब देखो, मार्केट ने जब एक बड़ी मूवमेंट दी थी, तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट एग्जैक्टली लिया था, राइट। और फिर अब जब मार्केट ने दोबारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, तो मार्केट ने इस पॉइंट का जरूर आपका रेजिस्टेंस के तौर पे काम करा। देखो, आई जस्ट मार्क इट अप। ये देखो, तो मार्केट सेम लेवल से ही रिजेक्शन ले रही है। और अगर मंथ कैंडल के हिसाब से देखा जाए, तो ये इनसाइड बार डोजी कैंडल बनी है। सर, डोजी कैंडल इनसाइड बार मंथ लेवल पे। तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट इसको इजीली तोड़ नहीं पाएगी, बिकॉज एक रेजिस्टेंस ऊपर भी बैठी है। और अगर तोड़ती है, तो मुझे लगता है कि मंथ एंड में दोबारा ये इस लेवल के नीचे ही होगी। मतलब जब तक मई का महीना आपका खत्म होगा, इस लेवल के नीचे होगी, और डोजी कैंडल है। और या तो अगर इसको ब्रेक करेगी, तो बहुत स्ट्रांगली एक बार में ब्रेक कर देगी, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर रुकेगी 25,200 के बीच में, तो मेरा मूवमेंट अपवर्ड के लिए होगा। क्योंकि डोजी कैंडल इज बेसिकली टेलिंग एवरीबॉडी कि मार्केट अभी डायलेमा में है कि जाना कहाँ है। सिंस इट्स अ डोजी कैंडल विद अ बुलिश बायस,
सब ब्लू कैंडल, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहेगी। ठीक है, पर ऊपर जाने के लिए ही नीड्स टू ग्रैब द लिक्विडिटी ऑन द डाउन साइड। तो हम वो चेक करते हैं कि वो कहाँ रहने वाले हैं। लेट्स गो टू द स्मॉलर लेवल, अ वीक टाइम फ्रेम। अब वीक टाइम फ्रेम आपको फिर क्लैरिटी मिलती है। सी, देयर इज अ प्रॉपर गैप हियर। तो मार्केट अगर जाना चाहेगी तो मार्केट इस गैप को तो जरूर टच करना चाहेगी यार। इफ मार्केट वांट्स टू गो अप तो मार्केट को 23,000 का लेवल टच करना पड़ेगा समहाउ। और अगर हम वीकली बेस पे भी देखें तो एक कैंडल ने रिजेक्शन दिया, सेकंड दो कैंडल्स बुलिश बनी है, अगेन दोनों ही डोजी हैं। अगर आप ध्यान दो तो मार्केट बहुत ज्यादा डायलेमा में है। तो इसमें बहुत सीरियसली रिकमेंडेशन है कि आप मार्केट से ना इस स्टेज पे थोड़ा दूर रहें। आई वुड रिकमेंड यू कि आप एटलीस्ट 1-2 हफ्ते ट्रेड ना करें। रीजन बिंग, मेरे लिए एक जो जोन है ना, ये वाला जोन जो है, ये या तो मैं इस जोन को ब्रेक करता हूँ या मैं इस जोन को ब्रेक करता हूँ, ऊपर वाले को। तो जब मैं अगर इस रेजिस्टेंस को जो ब्रेक करूंगा और मैं रीटेस्ट करके यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। सिमिलरली मेरा यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि देखो रिजेक्शन जरूर ली है, मार्केट ऊपर जाने की दोबारा ट्राई कर रहा है, बट ये क्लियरली बता रहा है कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स का इक्वली कंट्रीब्यूशन है। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करने वाले हैं इन द होप ऑफ कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बट इन रियलिटी मार्केट बहुत क्लियरली बोल रहा है आपको कि मार्केट खुद इस समय डायलमे में है। क्यों है डायलमा में? क्योंकि ईरान की यूएस की वॉर चल रही है जिसका कोई रिजल्ट अभी आया नहीं है ना। क्रूड ऑयल आपका बढ़ता जा रहा है, इंडियन मार्केट की ग्रोथ काफी स्लो है, आईटी सेक्टर स्लो हो चुका है। तो मार्केट खुद डायलेमा में है कि मार्केट को किस तरह से आपको शेप अप करना है। इस अगर देखो, अगर मार्केट को यहाँ से बुलिश बाइस बनाना है तो मार्केट को यहाँ से बहुत स्ट्रांगली क्लोज करना पड़ेगा, जो मैं बात करता हूँ 24,000 के आसपास। ठीक है ना, वो ऐसी फिर बात है कि यहाँ पे आगे मार्केट एटलीस्ट 24,000 25,000 तक लेवल, इस लेवल तक तो एटलीस्ट आए। क्योंकि मेरे को अगर ऊपर भी देखें, मेरे को ऊपर भी एक जोन मिल रहा है, ये वाला वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये तो मेरा डायलेमा क्रिएट कर रहा है पूरा। और अगर मैं जाऊं इसको ही मैं छोटा करूं 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो अगेन दिस जोन इज अ वेरी कंसोलिडेशन जोन जो मेरे लिए दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहेगी बिफोर मेकिंग एनी मूव। तो अगेन मेरा फिर वही बायस है कि आप एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए मार्केट से दूर रहिएगा। जहां तक मुझे लगता है मार्केट अगर ऊपर जाना है, राइट, तो मार्केट को ये वाली जो लिक्विडिटी है, अगर 1 डे टाइम फ्रेम चेक करें, ये वाली, तो मार्केट को ये लिक्विडिटी ग्रैब करनी बहुत जरूरी है। मतलब मार्केट को समवेयर अराउंड 24,000 तक के रेट पे आना पड़ेगा जस्ट टू गो अपवर्ड साइड। ठीक है, और मगर अगर नीचे जाना है तो इसको एक ही बार में तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा। तो मार्केट में हम कह सकते हैं ये है। तो आइडिया है कि मंडे को जो मुझे लग रहा है कि इट विल बी अ फ्लैट ओपनिंग, बहुत ही 20-30 पॉइंट का ऊपर नीचे रहने वाला है। साथ ही साथ मंडे को मैं अवॉइड सबको रिकमेंड करूंगा कि जल्दी एंट्री ना करें छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे छोटा टाइम फ्रेम है आप 15 मिनट का, ये अभी कुछ नहीं कह रहा आपको, सही। मैंने ऑलरेडी आपको इसमें सपोर्ट लेवल्स आ चुके हैं कि 24,000 का सपोर्ट रेजिस्टेंस और 24,440 का आपका रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। ठीक है, तो आप जब तक इस जोन में ना आए ना, तब तक ना करिएगा। दूसरी मैंने एक ट्रेंड लाइन आपके लिए बनाई थी, तो जहां पे ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आपकी, ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक हो चुकी है, देखो ये ब्रेक है आपकी ट्रेंड लाइन ना। तो मार्केट यहाँ से भी इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहती है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। और अगर नीचे आके मार्केट कैसा बिहेव करती है उसके बाद हम नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर एज ऑफ नाउ मुझे लगा कि मंडे को मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देने वाली है 20 या 30 पॉइंट की, जिसमें दोनों ही साइड के जो पुट बायर्स हैं या कॉल बायर्स हैं उनको नुकसान होने वाला है। और मार्केट मेरे ख्याल से शुरुआत की 1 घंटे में अगेन मार्केट सबका प्रीमियम खाने वाली है, एक छोटी सी मूवमेंट देने वाली है। मंडे को मेरा जो, जब मैं एक डे, जब 1 डे के टाइम फ्रेम को चेक करता हूँ तो मेरा मन बड़ा खराब होता है। रीजन बिंग, इसमें कुछ अभी है नहीं। 1 डे टाइम फ्रेम बहुत क्लियरिटी भी कुछ नहीं दे रहा है। अगर आएगी तो ये 200 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ आ सकती है। ऊपर के लिए अगर आएगी तो मेरे लिए थोड़ा शॉक रहेगा, पर 24,323 तक का मेरा रेजिस्टेंस रहने वाला है। उसके बाद थोड़ा नीचे जरूर आएगा। तो 24,323 का लेवल है मेरी तरफ से,
फॉर मंडे विच इज माई रेजिस्टेंस जोन। और अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ 24,010 का मेरा सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो इस लेवल पे ही आप ट्रेड कीजिएगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जरूर वेट करें। अगर यहाँ पे तो यहाँ से नीचे का बनाइए, यहाँ से तो ऊपर के लिए बनाइए, तो आप एक अच्छा ट्रेडिंग कैप्चर कर पाएंगे। इंट्राडे रेट आपकी तभी बन पाएगी। अदरवाइज जो जोन बन चुका है, ये कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, मार्केट एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। और वो किस तरफ तैयारी कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा टाइम के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना अपना टेलीग्राम चैनल और मैंने कर दिया। और मैं इसी बेस पे आपको और भी बहुत चीजें सिखाने वाला हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं मास्टर क्लास मैंने डालनी शुरू कर दी है। आपको जल्दी 1-2 दिनों के अंदर मेरा नेक्स्ट एपिसोड उसमें आने वाला है कि आप हाउ कैन यू मास्टर दी ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्पेशली इन द इंडियन मार्केट। मैं वो करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर हम जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे गाइस।